आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग लापता हैं। 40 यात्री लापता हैं। अभी अमरनाथ पे मैंने लेक्चर लिया था। भैया देखो, 2 साल बाद तो अमरनाथ यात्रा खोली गई है ना। और 8 लाख 6 से 8 लाख यात्री आएंगे, 2 से 3 गुना ज्यादा, क्योंकि कोविड में सब बंद था। लेकिन दोस्तों, तबाही का मंजर है इस समय। पवित्र गुफा के पास बादल फटने से तकरीबन 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से 40 लोग अभी भी लापता हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एकदम से बाढ़ आ गई, कई लोग उसमें बह गए। यहां पे जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाएं। तीर्थयात्री को सभी सहायता जो है वो मुहैया कराई जाएगी और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहां पे पहुंच गई है, रेस्क्यू में जुटी हुई है। 20 जून से अमरनाथ यात्रा को शुरू किया गया, लेकिन अभी जो अमरनाथ यात्रा है ना, उसको बंद कर दिया गया। भाई, प्राकृतिक आपदा है, आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। अब जो भी घायल है उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब देखिए, जगह भी ऐसी है, अमरनाथ है, क्योंकि भाई वहां पे तो दूर दूर तक अस्पताल है नहीं। 28 डॉक्टर, 98 पैरामेडिक्स, 16 एम्बुलेंस जो है वो मौजूद हैं, लगातार काम कर रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए कैंप्स बने हुए हैं। अमरनाथ यात्रा एक तरीके से डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि दिक्कत हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि पहलगांव और अनंतनाग में नंबर्स दिए हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहला है 9596779039। ठीक है। अगर आपका कोई अपना फंसा हुआ है तो आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं। संयुक्त पुलिस नियंत्रण है, ये पहलगांव का है। दूसरा नंबर है 9797796217। तीसरा नंबर है 0193624333। ये 3 नंबर है। उसके बाद अनंतनाग में जो पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर है वो है 9596777669। ठीक है, ये। फिर उसके बाद अगला नंबर है 9419051940। और उसके बाद आखिरी नंबर जो है अनंतनाग का 01932225 तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। दोबारा इसको अगर कोई मिस हो गया हो तो दोबारा आप इसको रिपीट पे सुन लीजिए। ठीक है। तो भैया, बहुत ही ज्यादा दुखद है। 16 श्रद्धालुओं के अभी तक शव बरामद जो है वो किए जा चुके हैं और ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये होगा। रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तुरंत बोला है कि जो भी होगा हम करेंगे और तुरंत यहां पे घायलों को निकाला जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, कि यह हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। इतनी जोखिम भरे स्थान पर जिस तरीके से आधार शिविर बनाकर टेंट लगाए गए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। श्रीनगर के पास मेडिकल कॉलेज है, वहां पे पहुंचाया गया। अब हम यही चाहेंगे कि जो मृतकों की आत्मा है उनको शांति मिले और परिवार को ताकत दे। यहाँ पे 5 शवों की पहचान हुई है, जिसमें 3 राजस्थानी और 2 दिल्ली निवासी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 50 से अधिक यात्री जो है वो घायल। तेज बहाव से आया था पानी, इतना तेज आया कि दर्जनों टेंट बह गए भैया। पवित्र गुफा के सामने यात्रियों के लिए जो टेंट बनाया था ना, टेंट सिटी बेसिकली शिविर बनाए थे रहने के लिए, वो एकदम से बह गए। 4 से 6 लोगों के, मतलब एक टेंट में 4 से 6 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी, दर्जनों टेंट बह गए। बहुत खतरनाक मंजर है। अब जितने भी घायल उनको एयरलिफ्ट किया गया है। तो अभी तो यही है, लेकिन जो भी हमको मालूम चलेगा हम आपको बताएंगे। अब क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है, क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं कि आप जरा बादल फट गया। तो बादल फटने का मतलब ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया फट गया या कुछ जैसे बहुत धमाका हुआ। बादल फटने का मतलब एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो, तूफान आए, भयंकर बिजली कड़के और इतनी बारिश हो कि फ्लड आ जाए, तो कहते हैं कि बादल फट गया, है ना।
और बेसिकली जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं ये वैसे तो शावर टाइप ही होते हैं कि आपको बारिश ही होगी, लेकिन कई बार ऐसा है कि 5 इंचेस, 1 घंटे में 5 इंचेस तक पानी भर जाता है। अब क्लाउड बर्स्ट होता कैसे, सिंपल ज्योग्राफी है। जब भी भाई जो देखिए हवाओं में नमी होती है ना, और जब वो माउंटेनियस रीजन पे जाती है, ये आप जो बादल फटते हैं ना, ये आपको पहाड़ी एरियो में ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली जहां बर्फीले पहाड़ है ना, तो वहां पे वर्टिकल कॉलम ऑफ क्लाउड्स बनते हैं जिनको क्यूमोलिनिम्बस क्लाउड्स बोला जाता है। सब मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ये ना इन्हीं ये जो बहुत घने बादल जो बनते हैं ना, इसकी वजह से भयानक बिजली कड़कती है और बारिश होती है। अब याद रखिएगा कि रेनफॉल से अलग है। रेनफॉल मतलब ये है कि जो रेन है, जो बारिश है, वो खाली बादलों से गिर रही है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये है कि हैवी रेन स्टॉर्म, देखा है ना कि जब बारिश भी होती है और बहुत तूफान भी आता है भयानक, है ना। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है क्लाउड बर्स्ट और मतलब रेनफॉल में, ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहां पे रेनफॉल आप समझ सकते हो ना कि क्लाउड बर्स्ट में 100 मिलीमीटर पर आवर 1 घंटे में इतना ज्यादा पानी तक आ जाता है, यानी कि एक तरीके से बाढ़ की सिचुएशन। तो ये होता है क्लाउड बर्स्ट। ओके, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी श्रद्धालु हैं या जो भी वहां पे फंसे हुए हैं उनको जल्दी रेस्क्यू किया जाए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारी सेल का लास्ट डे है। देखिए, अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने हैं तो हम एक आपके लिए ऐसा कोर्स लेके आए हैं जो कमाल कर देगा। ये कोर्स जो है ना, आपको बताएगा, एक ऐसी टेक्निक बताएगा कि आप कैसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो याद कर सकते हैं। ये दिमाग को ट्रेन करेगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्यूब्स का कोर्स बनाया था, तो ये अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं तो कंबाइन ले सकते हैं। हिस्ट्री और क्यूब्स भी साथ में मिल जाएंगे, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस क्यूब्स। लेकिन हिस्ट्री और क्यूब्स के रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जहां पॉलिटी के लाइव सेशन होंगे 11 और 12 को। तो देर किस बात की, जरूर अवेल करिए। बहुत ही कम दामों में दोस्तों हमने कोर्स निकाला है। थैंक यू सो मच।